क्या बिहार में एक बार फिर से शराब की बिक्री चालू होगी और इसे वैध करार दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने वाले हैं? जी हां, ऐसे कई सवाल मन में एक बार फिर से चुनाव से पहले उठने लगे हैं। हालांकि सरकार का रुख भी इस पर साफ है, लेकिन CIABC ने नीतीश सरकार के समक्ष मणिपुर को आधार बनाते हुए मांग कर दी है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं छिड़ चुकी हैं। चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि मणिपुर में करीब 30 सालों से जारी शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद यहां शराब की बिक्री और खपत वैध कर दिए गए हैं। इसके बाद से बिहार में जारी शराबबंदी कानून को लेकर भी कई तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच मादक पेय विनिर्माता निकाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज यानी कि CIABC ने बिहार सरकार से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। निकाय ने कहा है कि ऐसा करने से राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। CIABC ने यह भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होने से वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, खराब गुणवत्ता वाली शराब का गैर कानूनी व्यापार खत्म होगा और जहरीली शराब की त्रासदियों को रोका जा सकेगा। CIABC के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा है कि मणिपुर सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया है और इसे राज्य को 600-700 करोड़ रुपए का वार्षिक कर राजस्व अर्जित करने और अवैध शराब की बिक्री के खतरे से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार को इसका पालन करना चाहिए और शराबबंदी कानून खत्म कर देनी चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा है कि बिहार अवैध और नकली शराब के प्रसार, जहरीली शराब की घटनाओं, अपराध सिंडिकेट के बढ़ने और वैध सरकारी राजस्व के नुकसान के रूप में शराबबंदी नीति की भारी कीमत चुका रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार शराबबंदी को इस तरह खत्म कर सकता है कि सरकार वांछित सामाजिक लक्ष्यों से समझौता किए बिना राज्य के विकास के लिए राजस्व प्राप्त कर सके। कहा यह भी गया कि हमने सुझाव दिया है कि शराब फैक्ट्रियां अपने कर्मचारियों में से 50% महिलाओं को रखेंगी, जिससे महिलाओं का वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण होगा। हमने शराब मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों को वित्त पोषित करने के लिए शराब की बिक्री पर एक विशेष उपकर लगाने का भी प्रस्ताव किया है। हालांकि राज्य सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह ने इससे पहले ही साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म करना संभव बिल्कुल भी नहीं है। बताया जाता है कि बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी पर सर्वे कराया जाने वाला है। इसका निर्देश खुद नीतीश कुमार ने दिया है। अधिकारियों से नशा मुक्ति दिवस पर उन्होंने कह दिया था, सरकार की समझ है कि सर्वे से यह पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कौन कौन इसके खिलाफ में। इससे पता चलेगा कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं। यह माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद पूरे राज्य में सर्वेक्षण का काम शुरू हो जाएगा। सर्वे के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जा रही है, जिससे लोगों का फीडबैक लेना आसान हो जाएगा कि वो शराबबंदी के समर्थन में हैं या नहीं। इस सर्वे के लिए तैयार की जा रही प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके अलावा इस सर्वेक्षण में पारिवारिक आय, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और कुछ दूसरे प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। शराबबंदी कानून को लेकर इससे पहले भी कई सर्वे कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शराब की आदत छोड़ने की बात सामने आई थी। 2023 की शुरुआत में भी एक सर्वेक्षण बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना यानी कि जीविका के सहयोग से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। इस सर्वे में 1,82,00,000 लोगों द्वारा शराब छोड़े जाने की बात सामने आई थी, लेकिन इस बार होने जा रहे सर्वेक्षण को ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं इस सर्वे के बाद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस तो नहीं ले लेंगे। सीएम खुद सार्वजनिक मंच से कई बार शराब नहीं पीने से घर और समाज में आए अच्छे परिवर्तन के बारे में बता चुके हैं और सरकार भी अपना रुख इस पर साफ कर चुकी है कि शराबबंदी कानून फिलहाल बिहार में खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है और CIABC ने जिस प्रकार सरकार से मांग की है, अब सरकार क्या विचार करती है, ये भी देखने वाली बात है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।